जब पहाड़ का गीत गायब हुआ, राज्य मुरझाने लगा। पर एक लड़की जो हवा सुन सकती थी, उसे वापस लाने निकली। शिखर पर उसने जो पाया वह सब कुछ बदल देगा। अंत तक रुकें, वह आवाज सुनने जो कभी भुलाई नहीं जानी थी। वेलमारा राज्य में, जहां सुनहरे मैदान क्षितिज तक फैले और नीली नदियां चमकती, राजकुमारी एलारा के पास एक वरदान था। वह हवा की फुसफुसाहट सुन सकती थी। जहां दूसरे सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनते, एलारा दूर देशों के राज, अनदेखे जीवों की हंसी और भूली किंवदंतियों की आहें सुनती। एक शाम अपनी बालकनी पर खड़ी हवा ने उसे एक अजीब संदेश दिया। हमारी मदद करो, पहाड़ चुप है। एलारा कांप उठी। गूंजता पर्वत, एक पवित्र शिखर जो युगों से गाता था, मौन हो गया था। पहाड़ का गीत यात्रियों को राह दिखाता, तूफानों की चेतावनी देता और भूमि को जादू से भरता था। इसके बिना वेलमारा शोक में डूब जाएगा। दृढ़ संकल्प के साथ एलारा अपने विश्वसनीय लोमड़ी साथी रायन के साथ पहाड़ की धुंधली ढलानों पर चढ़ने निकली। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, सन्नाटा भयावह होता गया। पेड़ हिलते नहीं थे, पक्षी गाते नहीं थे, हवा भी स्थिर थी। शिखर पर एलारा ने सन्नाटे का स्रोत पाया। एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद था, जो प्राचीन प्रतीकों से चमक रहा था। उसने उस पर हाथ रखा और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल वही जो सुनता है रास्ता खोल सकता है। एलारा ने आंखें बंद कर अतीत की गूंज को मन में भर लिया। उसने भूले गीत, खोए शब्द और अंत में एक मृदु फुसफुसाहट सुनी। गांव, हवा के बच्चे। गहरी सांस लेकर एलारा ने वेलमारा का गीत गाया, वह धुन जो उसकी दादी ने कभी गुनगुनाई थी। पत्थर पर प्रतीक और अधिक चमके और एक गहरी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल धड़क रहा था, पहाड़ का हृदय। एक छायादार आकृति उस पर मंडरा रही थी, वेल नाम की एक आत्मा जिसने अकेलेपन में संगीत को कैद कर लिया था। तुम नहीं समझती, वेल ने कहा, गीत सबका है पर मुझे छोड़ गया। एलारा उसके सामने झुकी। तो हमारे साथ गाओ, उसने कोमलता से कहा, तुम भी इस धुन का हिस्सा हो। तब पहाड़ फिर से गुनगुनाने लगा। हवा शिखरों के बीच नाचने लगी, गीत को दूर दूर तक ले जाती। वेल का दुख सुर में बदल गया और वेलमारा का राज्य फिर से संगीतमय हो गया। उस रात जब हवा खिड़की से फुसफुसाई, एलारा मुस्कुराई, जानते हुए कि उसने गीत को न सिर्फ वापस लाया बल्कि एक नई आवाज भी दी।